हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं? आइए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अब हम लोग पार्ट नंबर 8 में चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 6 और 7 में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग सीखे हैं। तो अगर समझ में आ रहा है मेरे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी अगर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसमें यही ध्यान देना है कि वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो और मुख्य क्रिया में आईएनजी हो तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मेरे छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसे सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे और जिसे सब्जेक्ट बनाए हो वो प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग कर देंगे और जो मुख्य क्रिया होगी उसके में जो आईएनजी जुड़ा हुआ है उसे व्यवस्थित करने के लिए एक शब्द बीइंग का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी सी का हर कर देंगे। तो इस प्रकार आ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर और एक्टिव वॉइस हो गया कि सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गा रही थी, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा था। ये हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि आई वाज नोबिंग हिम, मैं उसे जान रहा था। अब यहाँ पर ख़ास चीज़ एक और ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कभी कभी कुछ क्रिया ऐसी होती है कि क्रिया के सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन बदल जाते हैं तो हमेशा ही बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया है? नो। नो का नोबिंग लिखा हुआ है कि मैं उसे जान रहा था, आई वॉज नोबिंग हिम। तो जब भी क्रिया नो आता है तो नो के बाद जब क्रिया का थर्ड फॉर्म नोन लिखते हैं तो उसके बाद बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सी क्रिया हैं जहाँ इन लगता है, बहुत सी क्रिया है इनटू लगता है, बहुत सी क्रिया है विथ लगता है, बहुत सी क्रिया है ऑफ लगता है। ऐसे ही वर्ब को ध्यान देते रहना है। तो नो के साथ ध्यान दीजिएगा कि जब भी नो आता है तो थर्ड फॉर्म में नोन लिखने के बाद बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। ही को सब्जेक्ट बना लिया, हिम का ही सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर है, वाज लगा दिया। उसके बाद एक शब्द क्या बढ़ा दिया पैसिव वॉइस में? बीइंग। और बीइंग के बाद में नो का थर्ड फॉर्म नोन कर दिया और नो के बाद हमेशा टू का ही प्रयोग होता है तो टू का प्रयोग करने के बाद आई को ऑब्जेक्टिव केस मी में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि हाउ वर दे लर्निंग देयर लेसन, वह लोग अपने पाठ को कैसे याद कर रहे थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ से शुरू हुआ है, हाउ वर दे लर्निंग देयर लेसन। तो यहाँ पर जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसे जैसे के तैसे पैसिव वॉइस में लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दे यहाँ पर प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट देयर लेसन है तो इसे सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर आप वाज का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में एक शब्द बीइंग का प्रयोग करेंगे और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट कर देंगे बाई लगा करके। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम कर देंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड को, इंट्रोगेटिव मार्क को जैसे का तैसे लिख देंगे। तो ये था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हम लोगों को यह ध्यान देना है कि बहुत से ऐसे क्रिया होते हैं, यहाँ पर 2-4 सेंटेंस हम लोग लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि बाई बाई का ही प्रयोग हमेशा नहीं करना है। पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर क्रिया के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का परिवर्तन होता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग सेंटेंस लेते हैं, दिस जग कंटेन्स मिल्क।
यह जग दूध भरता है। ये आपका तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस में ही लिख लेते हैं कि दिस जग वाज कंटेनिंग, दिस जग वाज कंटेनिंग मिल्क। यह जग दूध भर रहा था, यानी इस जग में दूध भरा जा रहा था। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। मिल्क को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब मिल्क को सब्जेक्ट बना दिए, मिल्क भी सिंगुलर है तो वाज का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन एक शब्द बीइंग लिख देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, और जब कंटीन्यूअस में होगा तो बीइंग का प्रयोग करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, कंटेन्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंटेन्ड। उसके बाद ये क्रिया कंटेन्ड जो है, अब यहाँ पर जग के अंदर भरा जाता है दूध। कहाँ भरा जा रहा था, तो जग में भरा जा रहा था। इसलिए जब क्रिया भी है, मोशन है, भरने के काम चल रहा है, तो इनटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इनटू दिस जग। तो इस प्रकार यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर लिया गया, बाई का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं जो क्रिया के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेड ऑफ गोल्ड, जैसे कहा गया कि यह कटोरा सोने का बना हुआ था, तो यह कटोरा सोने का बना हुआ था, वहाँ पर आपने क्या प्रयोग कर लिया, ये पैसिव वॉइस ही है ना। तो वहाँ पर कर देंगे कि दिस बाउल, पैसिव वॉइस में क्या यूज किया गया कि दिस बाउल was made of gold। तो ये है कटोरा सोने का बना हुआ था, यानी ये पैसिव वॉइस है। मेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, वाज। अगर वाज नहीं लगा होता तो ये क्रिया सेकंड फॉर्म में होती, मेड। तो दिस बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ मेड के बाद में ऑफ का प्रयोग कर लिया गया, बाई का प्रयोग नहीं किया गया है मित्रों। तो ये इस प्रकार क्रिया के अकॉर्डिंग सेंस को जो अच्छे से व्यक्त करता है उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन बदल जाता है या यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन क्रिया वहाँ पर नो आई थी, तो हम लोग बाई का प्रयोग ना करके कि टू का प्रयोग कर लिए। कंटेंड आ गया तो इनटू कर लिए, इनटू दिस जग कर लिए, तो बाई ना प्रयोग करके इनटू का प्रयोग कर लिए। यहाँ पर क्रिया मेड आ गई तो ऑफ का प्रयोग कर लिए, बाई का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे प्रिय छात्रों। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सहायक क्रिया हैड होती है और क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में फिर क्या करेंगे, बीन का प्रयोग कर लेंगे, यानी बीन शब्द बढ़ा देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पढ़ेंगे। जैसे परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हैड, एक सहायक क्रिया हैड होती है और क्रिया का थर्ड फॉर्म बस आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अगर क्या लिखा है, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है, यही है एक्टिव वॉइस। तो क्या कर देना, पैसिव वॉइस में हैड में बीन जोड़ देना है। बाकी जैसे प्रोसेस चल रहा है हर टेंस की, वैसे प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, तो हम लोग सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। ही हैड डन हिज वर्क यस्टरडे। ये सेंटेंस हम लोग ले लिए
यहाँ पर सहायक क्रिया हैड है, क्रिया का थर्ड फॉर्म डू का डन है। ही हैड डन हिज वर्क यस्टरडे, उसने कल ही अपना काम कर लिया था। यानी जब काम कर लिया था तो हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना लीजिए, हिज वर्क। उसके बाद में हैड ही एक सहायक क्रिया इस टेंस की, हैड में आपको पैसिव में बीन जोड़ देना है और उसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा ही हुआ है, जैसे तैसे लिख देंगे और बाई का यूज करके ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम कर देंगे और यस्टरडे जैसे का तैसे लिख देंगे। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की खासियत यही होती है कि एक्टिव वॉइस में हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में बस केवल सारी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी, बाकी केवल हैड में बीन को ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बना देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव बना देंगे। और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, एक सेंटेंस निगेटिव का लिखा गया, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपने गृह कार्य को पूरा नहीं कर चुकी थी। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, हर होमवर्क सब्जेक्ट बना लीजिए, हर होम वर्क। उसके बाद हैड लिख दीजिए, नॉट है नॉट भी लिख दीजिए, फिर उसके बाद बीन शब्द बढ़ा दीजिए नॉट के बाद। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, लिख दीजिए कंप्लीटेड। उसके बाद बाई का प्रयोग कर लो और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। उसके बाद कोई शब्द बचा ही नहीं है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। नाइदर नार का प्रयोग होता है तो नाइदर नार का प्रयोग किया जाएगा, और अगर नेबर का प्रयोग होता है तो नेबर का भी प्रयोग किया जाएगा। नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग ले लेते हैं इसका। जैसे सेंटेंस में दिया गया कि हु हैड ईटेन फूड एट माई होम, क्वेश्चन मार्क। मेरे घर पर भोजन कौन खा चुका था, तो हु से स्टार्ट हुआ। और हमने ये भी बताया है विगत सेंटेंसेस में कि यदि सेंटेंस में हु से स्टार्ट होता है तो हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लिखना होगा बेटा, बाई होम। क्या लिखेंगे मेरे प्रिय छात्रों, बाई होम कर देंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस होम भी हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसे पहले लिख दिया। उसके बाद में हैड ही सहायक क्रिया लिखना है इस टेंस में, कोई दूसरी सहायक क्रिया यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर आपने हैड कर दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ फूड है तो फूड को आपने सब्जेक्ट बना दिया, और फूड के बाद में एक शब्द क्या जोड़ देना है, बीन। बीन जोड़ने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है, जैसे कि तैसे ईट है, ईटन है, ईटन लिख दीजिए। और उसके बाद में जो बचे हुए शब्द हैं एट माई होम लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा है लगा दीजिए। ये पैसिव वॉइस बन गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आगे हम लोग डबल सेंटेंसेज, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर डबल सेंटेंसेज आते हैं तो किस तरीके से उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं वो भी हम सेंटेंस लेते हैं आगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस है और आफ्टर बिफोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देना है कि दो व्यक्ति दो कार्य को अलग अलग कर रहे हैं, एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिफोर का प्रयोग हुआ है। ये बिफोर क्या बन गया, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बिफोर क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन है। ओके डियर,
तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि राम हैड ईटन फूड, राम भोजन खा चुका था, बिफोर मोहन लर्नड हिज लेसन, मोहन के अपना पाठ याद करने से पहले राम भोजन खा चुका था। तो राम का भोजन खाने का काम पहले हो गया और मोहन का अपना पाठ याद करने का काम बाद में हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आफ्टर और बिफोर से दो व्यक्तियों का काम जुड़ा हुआ है तो पहला जो सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसी की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी और आफ्टर बिफोर के बाद में जो सेंटेंस है उसे जैसे तैसे लिख देंगे, उसकी पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रिय छात्रों कि लिखा राम हैड ईटन फूड, यहाँ हैड है और ईटन है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसे वही प्रोसेस में फूड को सब्जेक्ट बना लिया और हैड में क्या जोड़ दिया, बीन जोड़ दिया, ईटन थर्ड फॉर्म है लिख दिया, बाई लगा करके राम को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बिफोर से जो भी इधर लिखे होंगे बिफोर लिख करके सब कुछ जैसे तैसे लिख देंगे। तो ये हो गया कि राम के अपना पाठ याद करने से पहले, मोहन के अपना पाठ याद करने से पहले राम के द्वारा भोजन खा लिया गया था या भोजन खाया जा चुका था। दूसरा सेंटेंस में आफ्टर दिया गया है, ये भी ध्यान देना है कि अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, परफेक्ट में नहीं है, क्योंकि ईट का एट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो राम एट फूड, राम भोजन खाया, आफ्टर मोहन हैड लर्नड हिज लेसन, मोहन के अपना पाठ याद कर लेने के बाद, यानी मोहन ने अपना काम अब यहाँ पर पहले कर लिया, फिर राम भोजन बाद में खाया। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसमें क्या लगेगा पैसिव वॉइस में, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। फूड को सब्जेक्ट बना लिए, फूड सिंगुलर है तो आपने वाज का प्रयोग कर लिया क्योंकि यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब लगाएंगे। ई एट का थर्ड फॉर्म ईटन कर दिया, बाई लगा करके राम लिख दिया और आफ्टर से लेकर के और अंत तक जैसे जो लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिख देंगे। तो यह भी पैसिव वॉइस बन गया। अब अभी आपने देखा कि यहाँ पर राम का काम, यहाँ पर मोहन का काम अलग अलग हुआ है। जब एक ही व्यक्ति दो काम करते हैं उस प्रकार के दो सेंटेंस लेना होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस लिया गया है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किए गए हैं, एक पहले और एक बाद में। तो आइए देखिए कौन सा कार्य बाद में हो रहा है और कौन सा काम पहले। लिखा हुआ है कि आफ्टर ईटिंग फूड, भोजन खाने के बाद, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया। अब यहाँ पर बाद में स्कूल गया मोहन, पहले क्या कर लिया, भोजन खा लिया। और यहाँ पर आप सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस है। जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस में आपको मिलेगा, यहाँ पर ये आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, जीरंड है और ये आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन बन गया। जब दो सेंटेंस जुड़े थे और कर्ता अलग अलग थे तब ये आफ्टर क्या था, तब ये कंजंक्शन था, लेकिन यहाँ पर आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन विद जीरंड, जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है कि आफ्टर ईटिंग फूड, भोजन खाने के बाद, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया। अब यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म है, देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जब बाद में काम होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो पहले पार्ट को जैसे तैसे लिख देंगे कि आफ्टर ईटिंग फूड है तो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस तो यही है जिसे पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर स्कूल तो ऑब्जेक्ट है नहीं, प्लेस है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट ईट का यूज कर लिया गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वेंट है, तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, ईट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद वेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रिया का, गान। उसके बाद टू स्कूल लिख दीजिए और बाई लगा करके मोहन को लिख दीजिए। ओके, आइए दूसरे पर हम लोग चलते हैं। सेंटेंस पर लिखा है बिफोर रीडिंग बुक आई हैड ईटन फूड, पुस्तक पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग बुक, पुस्तक पढ़ने से पहले, आई हैड ईटन फूड, मैं भोजन खा चुका था। अब यहाँ पर देखना है कि बिफोर का यूज हुआ है, लेकिन बिफोर किसके साथ है, रीडिंग, आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पढ़ने, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी जीरंड है, जीरंड के साथ ये बिफोर है, तो ये बिफोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक पढ़ने से पहले मैंने क्या कर लिया, भोजन खा लिया था, तो यहाँ पर पहले काम हुआ खाने का, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। अब इसमें ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो पैसिव वॉइस में बीन लगा देंगे। पहला पार्ट बिफोर रीडिंग बुक जैसे तैसे लिख देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड को सब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद में हैड है तो हैड में बीन जोड़ दिए, और रिटन थर्ड फॉर्म है, लिख दिया आपने बाई लगा करके, आई का ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। ये भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में भी अभी फ्यूचर में हम लोग चलेंगे। ओके, थैंक्स।